अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई एम डॉक्टर मोहम्मद अली रबानी एंड टुडे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ मेडिकोस एकेडमिक्स एंड मेडेट हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के एमसीक्यूज। सो थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करवाते चले जाएं। एज मेंबर ऑफ मेडिकोस एकेडमिक्स आप लोगों को हम पार्ट वन के रिकॉर्डिंग एंड एमसीक्यूज सारे 2023 से दे रहे हैं। आप हमारा लिंक्स के थ्रू भी पहुंच सकते हैं एंड रिसेंटली वी हैव मेडेट लॉन्च मेडेट एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप लोग एमसीक्यूज बैंक्स हमारे एक्सेस कर सकते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एंड अरेंज्ड हैं। लेट्स जंप इनटू इट और आपको मजीद पता चलेगा इंशाल्लाह। चल थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्कशन करता हूँ आपके साथ एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी आ रही है। एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह है कि हमने हमारे पास पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस थे, हमने उन सबको पूल किया, सब्जेक्ट वाइज टैग किया एंड रिजल्ट्स। ओके, आप देखेंगे कि जो अभी तक के एमसीक्यूज है रफली 25-26,000 एमसीक्यूज हमारे पूल में हैं, उसमें से मोस्ट वेटेज आई मीन इसमें सब्जेक्ट वाइज इनको स्पेशलिटी वाइज डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ, सबको कॉमन रखा हुआ। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पैथो के, देन फिज एनाटमी, देन फिजियो। तो ये वाले आपने चीजें नहीं छोड़नी। पैथो के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, एनाटमी के 7,000 के करीब पूल में एमसीक्यूज हैं, 6,000 55,000 के करीब फिजियोलॉजी के हैं, then comes pharma, then comes biochem, then comes all the other subject including behavioral sciences। और ये आज के टॉपिक में हम अपर लिम्ब की तरफ जा रहे हैं, तो लेट मी जंप टू द एनाटमी। एनाटमी के रफली 7,000 एमसीक्यूज हैं। इट मेक्स सेंस, ऑब्वियसली बल्क जो है वो आपका ग्रॉस एनाटमी में से आता है। तो आपका 7,000 में से 4,700 या आपका कितना बनेगा, 70% रफली बनेगा। ये 70% एमसीक्यूज ग्रॉस एनाटमी में से आते हैं, बाकी मोर और लेस मिलती जुलती सी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। डिस्कशन में उनके फर्दर जाएंगे। अपर लिम्ब की तरफ आ रहे हैं, लिम्ब्स की तरफ आ रहे हैं, तो हम ये देखें ग्रॉस एनाटमी। अच्छा, यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमें ये सारा ब्रेकडाउन करने के बाद अंदाजा हुआ कि एमसीक्यू जो है ना आपके डिफरेंट रीजन के मोर और लेस एक जैसे आते हैं। ये कहना बहुत गलत है कि किसी एक रीजन में से ज्यादा एमसीक्यू देना। ऑफ कोर्स जो रीजन बड़े हैं उनकी वेटेज ज्यादा है, हेड एंड नेक बड़ा है, न्यूरोनेट भी बड़ा है, तो उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बैक को मैंने अलग किया है, लेकिन बैक आमतौर पे आप हेड एंड नेक थॉरक्स के अंदर रिस्पेक्टिव जगहों पे पढ़ रहे हैं। तो बाकियों की देखें मोर और लेस एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही बात है कि कहने का मकसद ये है कि आप छोड़ नहीं सकते, घुमा फिरा के कहने का ये है कि आप वो करना पड़ता है इन दी एंड, आपने जिस भी उसमें करना है। उसमें आते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में जो आपके एमसीक्यूज है इनको मैंने इन टॉपिक्स में डिवाइड किया है, बोन्स, करल, शोल्डर जॉइंट, एक्सिला, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड आर्टरी है, ब्रेस्ट आर्म्स जॉइंट्स हैं, एल्बो एंड रेडियोलर जॉइंट है फॉर रिस्ट हैंड एंड बाकी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपर लिम्ब के अंदर वेटेज चल रही है इसकी पेक्टोरल गर्डल की। इसके अंदर पेक्स मजर, शोल्डर, स्कैपुला के ऊपर लगने वाले मसल्स, इनके दरमियान के स्पेसेस, इनके इनोवेशन, इनके फंक्शंस सबसे ज्यादा इधर। और एक्सिला, एक्सिला में भी मेजर कंपोनेंट ब्रेकियल प्लेक्सस का है, और रियाटी का कुछ कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ब्रेकियल प्लेक्सस का है जहां से ये हो रहा है। और बाकी जो है रिस्ट हैंड की वेटेज ज्यादा है। अगर बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं, सरप्राइजिंगली इनफ फॉर मी टू, मैं खुद एटमी है तो बहुत अरसे से मेरा एक्सपेक्टेड था कि ब्रेस्ट और आर्म में से ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन ज्यादा सवाल इन एरियाज में से आ रहे हैं जब हम होमवर्क करके देखा है। टोटल गर्डल में से, एक्सिला, ब्रेकियल प्लेक्सस में से, और इसके अलावा रिस्ट और हैंड में से, इन टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो जिसको आज यूज करने जा रहा हूँ, आप माई टेस्ट की ऑप्शन है। माई टेस्ट क्या है कि माई टेस्ट में अगर आप जाएं, यहाँ से आपको लो राइट पर देखें, ये प्लस का आइकन बना हुआ है, शायद आपको ये देखो, ये प्लस का आइकन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आप इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, और इसके साथ जो है आप देख सकते। सो वी विल हैव दिस सेशन फॉर रफली
वन एंड हाफ आवर। बाकी आप में से जो भी हमारे डिस्कशन में आना चाह रहे हैं, अपने क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपको फेसबुक के नीचे भी कमेंट मिल जाएगा, लाइक फॉर द लिंक फॉर गूगल मीट लिंक। आप उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप अपनी क्वेश्चंस हमारी लाइव कॉल का हिस्सा बन सकते हैं। इनके अलावा भी कोई क्वेरीज आपके पास होंगी तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस तरतीब से भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आई विल बी फॉलोइंग अनदर स्कीम रादर। तो उसके अंदर मैं इस तरतीब से चलूंगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट कितना ज्यादा हुआ है, फिर ताकि हमें अपने टाइम के अंदर मैक्सिमम जो हाई प्रेफरेंस और हाई इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36 है। So this is the question. This is the most common question asked here, or maybe the most common question asked in our part one examination. अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर just give me a second. Yeah. Okay. चल यहाँ से शुरू करते हैं। सो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दिस इज द क्वेश्चन फॉर the atrophy of thenar muscle is a result of injury to which nerve? Thenar muscles are these muscles, the muscles of the thumb region, एंड इनकी नर्व सप्लाई क्या होती है? इनकी नर्व सप्लाई होती है मीडियन नर्व। सो थिनार atrophy of the thenar muscles is due to the atrophy of median nerve. This question has been repeated 87 times in our past questions. सो आप देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिनार मसल यहाँ से रिलेटेड इस क्वेश्चन को आपको इस तरह आ जाएगा कि एट्रोफी ऑफ थिनार मसल्स की बात हो गई, इसी को एप्स हैंड के तौर पे आपको यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। But let me move to this question 21. This question has been repeated 63 times in our past papers. Which nerve injured may result in the anterior dislocation of shoulder joint? अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा सा मूव करने दें शोल्डर जॉइंट पे। शोल्डर जॉइंट के जब आपको क्वेश्चन आए तो एंटीरियर डिस्लोकेशन का मतलब थोड़ा सा आप ट्रिकी होता है, इसको समझें। तो यहाँ ना इसमें कौन सी एंटीरियर डिस्लोकेशन का मतलब क्या है? अच्छा, शोल्डर जॉइंट की जब आप बात करें तो हम वहाँ शोल्डर जॉइंट की बात करें, शोल्डर जॉइंट के रेफरेंस के अंदर आपको मिलेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए हम यहाँ शिफ्ट होते हैं। शोल्डर जॉइंट की डिस्लोकेशन जब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की बात हो रही हो तो हमने ये चीज जरूर देखनी है कि शोल्डर जॉइंट के अराउंड रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, और शोल्डर जॉइंट का जो सबसे वीक पार्ट होता है वो उसका इंफीरियर पार्ट होता है। तो जब भी शोल्डर जॉइंट की कोई आपकी इंजरी होने लगे तो ये शोल्डर जॉइंट की डिस्लोकेशन हो, सबसे पहले शोल्डर जॉइंट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिस्प्लेस होता है, देन इट मूव्स एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। तो शोल्डर जॉइंट के नीचे कौन से मसल हैं, दैट विल बी योर मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो शोल्डर जॉइंट के अगर आपने निचले वाले मसल देखने हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये देखें हम इस तस्वीर पे आते हैं। शोल्डर जॉइंट के नीचे आपको ये वाली जगह, शोल्डर जॉइंट के नीचे इस जगह पे कौन से मसल्स होते हैं? तो शोल्डर जॉइंट के नीचे आपको जो MCQ जो होता है उसके नीचे आपकी क्वाड्रेंगुलर स्पेस आती है, तो कि हम उसको मूव करें ये वाली जगह। अब ये देखें, अब शोल्डर जॉइंट की बेशक एंटीरियर डिस्लोकेशन हो या पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हो, पहले हेड नीचे आएगा, इस जगह के कंटेंट्स को हिट करेगा, एंड देन इट विल मूव फॉरवर्ड टू द कैप्सूल और टू द बैकवर्ड ऑफ द कैप्सूल। सो यहाँ फॉरवर्ड ऑफ द कैप्सूल के अंदर कौन सी चीजें आएंगी? तो फॉरवर्ड ऑफ द कैप्सूल के अंदर
ये आए तो नीचे इसके अंदर एक तो एक्सिलरी नर्व आएगी और दूसरी चीज जो है यहाँ पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स आएंगी। तो यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं आपके पास क्या चीजें मेंशन है। तो ऑप्शन के अंदर आपके पास जो चीज मेंशन है दैट इज axillary nerve, long thoracic nerve, median nerve, musculocutaneous nerve, supra. So axillary nerve will be the right answer. So this is next question. Moving on to our next most frequently asked question will be question number 4. Okay. ओके अगर देखें आप क्रेनियल नर्व जो है सबसे कॉमनली पूछे थे। दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड 645 टाइम्स। A person dozes off in an armchair and awakens with a wrist drop and diminished sensation in the posterior aspect of the arm, indicating a temporary injury of a joint. अब अगर आप मुझे यहाँ देखें, if you can see me here, ये अच्छा, जब अगर किसी बंदे को यहाँ इंजरी हो, इस जगह की बात हो रही है, जब बंदा किसी उस पे आर्म पे जाकर सोचे तो आपका ह्यूमरस के अगेंस्ट नर्व इंजर हो जाती है एंड दैट इज द रेडियल नर्व। तो ये आपसे सवाल किस तरह का आएगा? रेडियल नर्व इंजरी होगी, हैंगमैन हैंगओवर इंजरी के तौर पे आ जाएगा, ओवर हैंड ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म हैंगिंग ओवर द, इसको हनीमून पॉलिसी के तौर पे भी कह देते हैं इफ समवन इज लाइंग ऑन द आर्म। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली रेडियल नर्व अगेंस्ट ह्यूमरस प्रेस हो जाती है जिसके से रेडियल नर्व की सारे फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। एल्बो फ्लेक्स एक्सटेंशन नहीं लॉस होती है लेकिन रिस्ट एक्सटेंशन जरूर लॉस होती है। एल्बो एक्सटेंशन क्यों नहीं लॉस होती? बिकॉज उसकी सप्लाई एक्सिला में पहले ही एग्जिट हो चुकी होती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी रेडियल नर्व। तो इसका ये वाला आंसर बनता है। वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया है कि पिछले 3 सालों में ये 45 टाइम्स से ज्यादा पूछा जा चुका है। Moving on to the next question. अब मैं आपके पास इस क्वेश्चन पे जंप करूंगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा पेशेंट असेंडेड, ये क्वेश्चन हमारा रफली 30 प्लस 34 टाइम्स रिपीट हुआ है पिछले क्वेश्चंस में। अ पेशेंट असेंडेड while ascending a mountain while carrying a heavy backpack after which he experienced inability to adduct the arm, diminished flexion at the elbow, impaired extension at the wrist, which of the following is likely to। अच्छा, अगर आप सोचें किसी बंदे ने अपना ये किया हो, ऐसे बैकपैक उसने पहना हो शोल्डर के ऊपर, तो उसकी इंजरी पॉइंट क्या होगा? यहाँ स्ट्रैप है, नीचे की तरफ प्रेस होगा, नीचे की तरफ प्रेस होगा तो ब्रेकियल प्लेक्सस के जो अपर रूट्स हैं दोज विल बी अफेक्टेड। सो इस इंजरी के अंदर, इस केस के अंदर जो चीज अफेक्ट हो रही है दैट विल बी द अपर कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। सो आप ब्रेकियल एक्सप्रेसिस में आपका C5 6 7 8 T1 है, तो ये आपके फिर ट्रंक्स बनते हैं, फिर आपके उस डिविजन्स के साथ ट्रंक्स बन जाते हैं, फिर आगे की कहानी शुरू हो जाती है। सो दिस इज द पॉइंट दैट इज बीइंग अफेक्टेड हियर इन दिस केस। सो इसके अंदर ये पॉइंट है। अब आपको ये क्वेश्चन की इंजरी पॉइंट आपको कैसे कैसे आ सकता है? एक इंजरी पॉइंट आपको बता दिया, कैरिंग अ हैवी बैकपैक। आपको ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, अ लेबरर हु इज मूविंग अनलोडिंग द ट्रक, या आपको ये सवाल इंजरी आपका किसी भी तरह नेक और शोल्डर का एंगल बढ़ाना है ऐसे करके, या आपको सवाल आ जाएगा कि एक बंदा है जो कि सर के बल गिरा है और उसके हेड और शोल्डर के दरमियान एंगल बढ़ गया है, या आपको सवाल आ जाएगा कि किसी की एसवीडी हो रही है और ड्यूरिंग एसवीडी हेड पकड़ के खींचा और हेड एंड शोल्डर का इंजरी हो गई। अब ये हो गया, सो दिस इज बेसिकली अर्ब्स पाल्सी। अब आपको इंजरी बताई सकती है, मैंने आपके साथ इंजरीज डिस्कस कर ली हैं और इंजरीज के साथ आपको उसकी पुलिसमैन टिप्स, वेटर टिप्स, फीचर्स बताएंगे। आर्म एडक्टेड, एल्बो एक्सटेंडेड, प्रोनेटेड हैंड और पार्शली फ्लेक्स्ड। तो इसके अंदर यहाँ सॉरी एबडक्ट होना चाहिए था, इनएबिलिटी टू एबडक्ट, सो इट इज एडक्टेड। डिमिनिश फ्लेक्शन तो एक्सटेंशन में होगा और रिस्ट की एक्सटेंशन नहीं होगी, फ्लेक्शन में होगी। तो इंजरी किस जगह पे है? अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस भी करेक्ट आंसर है, रूट्स C5 to C6 भी करेक्ट आंसर है, अपर ट्रंक भी करेक्ट आंसर है। सो एनी ऑफ दीज आंसर कैन बी द राइट आंसर, तो आप उसको देख लेंगे। सो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। सो लेट्स सी हमारे उसमें क्या है, यही चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगी। सो दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। Moving on to the next question. Our next question is yes. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
क्वेश्चन नंबर 56 बनेगा। मैं आई नो यहाँ तरतीब से मैं फॉलो करूँ क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। यहाँ तकरीबन 150 क्वेश्चन हैं। मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करूँ जो दी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड हैं। मीनवाइल जो लोग हमें फेसबुक पे अब ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कहूँ कि अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप करना चाह रहे हैं, मजीद डिस्कशन करना चाह रहे हैं, यही आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का। आप वहां आके पे निकल जाती है ग्रेसिलस मसल के नीचे से होती हुई और तो मिडिल एस्पेक्ट ऑफ नी वाली इंजरी पॉइंट। आफ्टर मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, देखिए सारे नर्व इंजरी के सवाल आ रहे हैं कॉमन क्वेश्चंस में। आफ्टर मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा पेशेंट डेवलप्स लॉस ऑफ ओवरहेड एब्डक्शन। ओवरहेड एब्डक्शन उसकी लॉस हो गई है, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली डैमेज। अच्छा, अब आपका ओवरहेड एब्डक्शन में देखें, ओवरहेड एब्डक्शन में आपके दो मसल्स हैं और ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं। एक क्वेश्चन, एक है सिरेटस एंटीरियर और दूसरा मसल है ट्रेपीजियस। ये वो वाले मसल हैं जिन्होंने स्कैपुला को रोटेट करना है। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है लॉन्ग थोरेसिक और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है क्रेनियल नर्व 11, या जिसको हम एक्सेसरी नर्व कहते हैं। अब आपने फिगर आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर पिक करना है। अब इनका आंसर पिक आउट करने के लिए आपको 2-3 हिंट्स मिलते हैं। या तो आपने साइट ऑफ इंजरी चेक करनी है, या उसके अलावा हम इसको कर लेते हैं कि साइट ऑफ इंजरी हम कर लेते हैं। दूसरा है कि अदर इश्यूज जो हैं हमें मिलते हैं, हम वो देखें। जो सिरेटस एंटीरियर है ना, उसकी साइट ऑफ इंजरी आपको ये वाली जगह मिलेगी, मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला। तो मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला ये आमतौर पे ब्रेस्ट की सर्जरीज के अंदर हिट होती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इस जगह पे। और इसमें अल्टरनेट इशू क्या है? सिरेटस एंटीरियर का फंक्शन स्कैपुला को होल्ड करना है, सो देयर इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला आपको मिलती है। और यहाँ जो इसका है ये आपको आमतौर पे इस जगह पे, ये जो आपका पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ जो नेक है आपको इसकी इंजरी मिलेगी। कभी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक मिलेगा, कभी मिलेगा लिम्फ नोड डायसेक्शन ऑफ द नेक का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या कुछ और करेंगे। और इसके अंदर ट्रेपीजियस का जो फंक्शन एलिवेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट है वो आपको मिलेगी। तो इस बंदे में ड्रूपिंग मिलेगी ऑफ शोल्डर की। ठीक है, तो अब आपको देख लें ये आपको है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है? अब ओवरहेड एब्डक्शन की बात होगी तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। और दूसरी बात आपको दे दी है मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सो वी आर हियर। सो एक्सिलरी वॉल की इंजरी, सो द आंसर विल बी सिरेटस एंटीरियर। अब नर्व पूछिए तो इसकी नर्व लॉन्ग थोरेसिक नर्व, सो दिस विल बी द आंसर। लॉन्ग थोरेसिक नर्व नहीं दिया हुआ आंसर, नर्व टू द सिरेटस एंटीरियर दिया हुआ है, सो दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। ओके, सो वी विल पिक अप दिस आंसर, वी विल अटेम्प्ट दिस। ओके जी, आगे चलते। नेक्स्ट हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बाय द वे 22 टाइम्स पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये वाला। ये है हमारा, देखें फिर आपका वही क्वेश्चन आ गई, बार बार आपका बात इसी पे आएगी, नर्व इंजरीज पे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नर्व इंजरीज वाले हैं। अच्छा जी, द डैमेज टू विच ऑफ द नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये हम अभी बात कर चुके हैं। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नर्व टू सिरेटस एंटीरियर विल बी द कल्प्रिट। कितना की यूज कर लगा, एक मिनट। ओके, बैक, सॉरी फॉर अ लिटिल इंटरप्शन। ओके, हम बात कर रहे थे इसकी ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लॉन्ग थोरेसिक नर्व। बाकी डोर्सल स्कैपुलर नर्व होगा इसका करेक्ट आंसर। डोर्सल स्कैपुलर नर्व लेटिसिमस डोर्साई को सप्लाई करती है। डोर्सल स्कैपुलर नर्व रोम्बोइडस मेजर माइनर को सप्लाई करती है। सो वो दोज विल बी, आपको इसमें ना स्कैपुला की मिड लाइन के साथ डेविएशन मिलेगी। एक्सेसरी क्रेनियल नर्व जो है इसमें ड्रोपिंग ऑफ शोल्डर मिलेगा। सब स्कैपुलर सुप्रा स्कैपुलर नर्व के अंदर एब्डक्शन के इश्यूज मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में है। फर्दर आप पूछना चाह रहे हैं, यू कैन आस्क अवर एआई असिस्टेंट। अगर आप हमारे मिनिमल चार्जेस हैं हमारे मेडेट प्लेटफॉर्म के, आपने ज्वाइन किया हुआ है, यू कैन आस्क द एआई, तो वो आपको इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस आपके साथ कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द वे ये क्वेश्चन 20 टाइम्स रिपीट हुआ है, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। Which lymphatic drainage of upper outer quadrant, upper outer lateral quadrant of breast? breast के upper outer quadrant, breast के 4 quadrants हैं, upper outer, upper inner, जिनको supralateral, supromedial भी कह सकते हैं। supralateral जो है
वो मेजरली ड्रेन होता है एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स में। इसका अल्टरनेट नेम पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स भी है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगेन इसकी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ ब्रेस्ट रिलेटेड 2-3 और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊँ। एक तो अपर आउटर क्वाड्रेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेस्ट के अंदर कार्सिनोमा का इंसिडेंस कौन से उसमें सबसे ज्यादा है, तो ये अगेन अपर आउटर क्वाड्रेंट है। फिर आपसे सवाल पूछा जाए कि ब्रेस्ट के अंदर सब एरियोरल प्लेक्स जो इनर हाफ है उसका मेजरली ड्रेनेज इंटरनल थोरेसिक के इंटरनल मेमोरी नोड्स है। माइनर नोड्स तो हैं वो उसके लिए मैं लेक्चर से आपको रिलेट करूंगा, यहाँ भी मजीद डिस्कस नहीं करूंगा। और इसके अलावा ब्रेस्ट का एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, ब्रेस्ट के बेड के सवाल आएंगे। और सब एरियोरल प्लेक्सिस मीडियल लेटरल सारा यहाँ से सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेडली 20 टाइम्स आज पूछा गया है। ब्लड सप्लाई टू द लेफ्ट आर्म इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। अच्छा, ये क्वेश्चन टेक्निकली स्पीकिंग अपर लिम्ब का नहीं है, न्यूरोएनाटॉमी का सवाल है जो यहाँ आ गया है मुझसे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता चला जाऊँ। जो हेड नेक अप, ये बेसिकली सप्लाई है टू द पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर दैट सप्लाइज दिस टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट सप्लाइज द अपर लिम्ब एंड हेड एंड नेक दैट इज सप्लाइड बाय मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और जो लोअर लिम्ब एंड लोअर थोरैक्स एब्डोमेन वाला एरिया है वो है एक। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें सब क्लिमिनालिटी मैं बता देता हूँ। इसमें ये मैंने गलत भी किया और मैं ड्यूली कंफ्यूज भी हो गया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आए द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये मैंने भी गलत किया है अभी आपके सामने। द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट सप्लाइज द लेफ्ट आर्म, देन द आंसर प्रेफर्ड आंसर वुड बी द राइट मिडल सेरेब्रल आर्टरी। देन द ब्लड सप्लाई टू द लेफ्ट आर्म डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए, देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो आई नो एक कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है जिसकी वजह से थोड़ा एक इस तरह का इशू क्रिएट हुआ है, बट इसको थोड़ा सा आप पिक कर लेंगे। अगर ब्रेन का सवाल है तो अपर लिम्ब के लिए मिडल सेरेब्रल एंड लोअर लिम्ब के लिए एंटीरियर सेरेब्रल। अगर लोअर लिम्ब का वैसा सवाल है तो मेन सप्लाई तो लोअर अपर लिम्ब की जो है सबक्लेवियन आर्टरी एंड मेन सप्लाई लोअर लिम्ब की फेमरल आर्टरी एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर आर्टरीज टू, बट मैं सिर्फ मेन आर्टरीज की बात करूंगा। ये क्वेश्चन रफली 20 टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी रफली 18 टाइम्स रिपीट हुआ है। विच नर्व इनर्वेट्स द एक्सटेंसर कार्पे अल्नारे मसल। अच्छा, ये जो है नर्व मसल ये बड़ा आसान है वैसे। अपर लिम्ब के मसल्स की वैसे आप लेक्चर अगर आप लोगों ने हमारे लेने हैं तो उनके अंदर तफसीली से डिस्कस किया हुआ है हमने। अदरवाइज वैसे मैं आपको बताता चला जाऊँ बेसिक सा फॉर्मूला। आर्म के सारे मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट के मस्कुलोक्यूटेनियस, यहाँ के सारे मसल्स ट्राइसेप्स और ट्राइसेप्स ये बेसिकली रेडियल नर्व। आगे के सारे मसल मीडियन नर्व सिवाय दो मसल फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, वो अल्ना नर्व्स हैं। बाकी सारे मसल जो है मीडियन नर्व, और यहाँ के सारे मसल विदाउट एक्सेप्शन वो नर्व हैं रेडियल नर्व। तो जो ऊपर के कुछ मसल्स हैं वो रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच, और नीचे के मसल जो हैं बाकी मसल्स रेडियल नर्व के पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच से हो रहे होते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है, ये ऑप्शन दी गई रादर देन रेडियल नर्व, आपको ये ऑप्शन दी गई। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं वैसे ना 20 मिनट्स का टाइमर लगाया हुआ है कि 20 मिनट्स तक हम मजीद अपर लिम्ब के क्वेश्चन करते हैं, देन 40 मिनट्स इंशाल्लाह हम लोअर लिम्ब के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर दूंगा कि जिसने जो अपने क्वेश्चन पूछने हैं वो कर सकें। जो लोग हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं वो विल बी होल्डिंग रेगुलर सेशंस, वीकली सेशंस फॉर डिस्कशंस। आज एनाटॉमी का किया है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिजियोलॉजी का करेंगे एंड पैथो का। मेडेड प्लेटफॉर्म है जिसपे ये विद नॉमिनल प्राइसिंग आपको सारे एमसीक्यूज और सारे ये चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। आप यहाँ चैट्स में और किसी भी जगह हमें कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एंड योर टू हेल्प आउट। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, ये क्वेश्चन आपका तकरीबन 14-15 दफा आया है पिछले पेपर्स में, पिछले 2-3 सालों में। The nerve supply to the latissimus dorsi muscle is provided which of the following nerve? इसकी नर्व है thoracodorsal nerve। इसको नर्व latissimus dorsi भी कहा जाता है, वो आंसर भी ठीक होता है। अच्छा, latissimus dorsi के जो आपको सवाल आते हैं ना, latissimus dorsi ये वाला मसल है जो कि आपके बिल्कुल बैक के अराउंड है और ये आके लग रहा है। ये ना मसल आपको ऐसे ये अपनी बाजू खींचने में, चिन अप करने में हेल्प आउट करता है वाया एक्सटेंशन। तो आपको सिनेरियो होता है कि पर्सन इज अनेबल टू डू पुल अप, अ पर्सन इज अनेबल टू डू चिन अप, अ पर्सन इज अनेबल टू डू क्लाइंबिंग, विच मसल इज कॉल्ड द क्लाइंबिंग मसल। तो ये वाली सारी चीजें लेटिसिमस डोर्साई की हैं और इनकी नर्व जो है ये बन गई। और लेटिसिमस डोर्साई का एक और एमसीक्यू भी बन सकता है कि ये एक्सिलरी फोल्ड पोस्टीरियर बना रहा है। फिर एक दफा मैं रिपीट करूंगा, अपर लिम्ब के देखें
सारे रिपीटेड क्वेश्चन नर्व इंजरीज के हैं। आपके पास दो तरीके होते हैं कि आप एमसीक्यूज रख लें, या मैं आपको जो हमेशा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि आप सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपका ये सारी चीजें हो जाती होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 10 प्लस टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है, 12 13 टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है। A man sustain a stab wound to the upper limb which affects floor of the axilla. Floor of the axilla injure हुआ है, which of the nerve is most likely to be damaged? फ्लोर ऑफ एक्सिला से एक ही नर्व क्रॉस कर लिया, दैट इज इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। इसके ना ये क्वेश्चन तकरीबन 10-12 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। इसके जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ये वाली बात हो गई। ये वो वाली नर्व है जो कि लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल के लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, जो कि एक्सिलरी फ्लोर को जंप करते हुए मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म पे आ जाती है, और यही वो नर्व है जिससे मायोकार्डियल इंफार्क्शन की पेन जो है आपको ब्रेकियम में फील होती है। तो ये सवाल आपको इस तरह भी आ सकता है कि थ्रू विच नर्व द एमआई पेन इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेन इज रेडिएटेड टू आर्म, या इस तरह का सवाल आ जाएगा, इट जॉइंस विच नर्व, दैट इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इट कम्स फ्रॉम विच नर्व, इट इज कमिंग फ्रॉम लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल नर्व। नेक्स्ट हम आ जाए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला आपका, ये नेक्स्ट सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, which is the anatomical landmark at which anatomical landmark does first part of the axillary artery terminate? एक्सिलरी आर्टरी के ना तीन पार्ट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सिंपली एक मसल का नाम आपने याद रखना है, पेक माइनर। पेक माइनर के से पहले वाला पार्ट, पेक माइनर के पीछे वाला पार्ट, पेक माइनर के आगे वाला पार्ट। तो मीडियल या अपर बॉर्डर ऑफ पेक माइनर तक फर्स्ट पार्ट है, अपर बॉर्डर से लोअर बॉर्डर तक सेकंड पार्ट है, लोअर बॉर्डर से सॉरी मैंने पेक मेजर पे क्लिक कर दिया, पेक माइनर क्लिक करना था, पेक माइनर इज द करेक्ट आंसर। और लोअर बॉर्डर से लेकर ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट आपका वो है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये भी रफली आपको 11-12 दफा आ चुका है। द लॉस ऑफ ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स इंडिकेट्स द रीजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? वेरी सिंपल आंसर जो है वो उसके अंदर जो है रेडियल नर्व है। अब ये क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया हुआ है इन्होंने, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स के अंदर इन्होंने उसका नाम नहीं दिया हुआ। तो अपर इसमें कौन सा आ गया, लीजन लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? सो अपर सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल, और तो अब आपको बेसिकली ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स के रूट वैल्यूज आनी चाहिए। तो अगर आपको ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स की रूट वैल्यूज आती हैं तो आप ये वाला जवाब दे सकते हैं कि ट्राइसेप जो है C6-7 रफली, तो लोअर सर्वाइकल हो गए, इनसे सप्लाई हो रहा है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है? अब ये शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स की बात हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन कहता है कि 33-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट in injury to the shoulder area following a fall from the height of 4 feet. An X-ray findings show the patient joint is intact. However, during the examination, the patient is unable to abduct the arm beyond 15 degree. ओके, बियॉन्ड 15 डिग्री। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ इसका की गलत मार्क हुई हुई है, इसको इंशाल्लाह अपडेट करना है, मैं अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह, आपको ऐप के अंदर ये चीज़ एड्रेस हो जाएगी। अच्छा, अनेबल टू अबडक्ट हिज आर्म बियॉन्ड 30 डिग्री, आफ्टर द सर्जन परफॉर्म्स पैसिव मूवमेंट द पेशेंट कैन रेज द आर्म अबव हिज हेड। अच्छा, अब 0 to 30 डिग्री, 30 to 90 डिग्री, 90 to 180 डिग्री। अब आपको तीन पार्ट्स आते हैं, इनके लिए कौन कौन से नर्व हैं ये आपने चीज करनी है। कोई भी एमसीक्यू इस तरह का आ जाए तो आपने देखना है 0 to 30, 30 to 90, 90 to 180, ठीक है, और 30 से 90, 90 to 180। अच्छा, इसके लिए जो आपका मसल है दैट इज सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इसके लिए जो मसल है दैट इज डेल्टॉइड मसल, और इसके लिए जो दो मसल हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेपीजियस और सिरेटस एंटीरियर। इसकी नर्व सप्लाई लॉन्ग थोरेसिक, इसकी नर्व सप्लाई क्रेनियल नर्व नंबर 11, इसकी नर्व सप्लाई जो है एक्सिलरी नर्व, और इसकी नर्व सप्लाई जो है सुप्रास्पाइनेटस की आपकी आएगी सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अच्छा जी, अब आपको इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा गया। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा सुप्रा डेल्टॉइड विल बी द राइट आंसर है। मैंने आपको लेकिन अहेड ऑफ टाइम बता दी थी कि इसकी की थोड़ी सी गलत पिक हुई हुई है, वो इंशाल्लाह मैं एड्रेस हो जाएगी आपके साथ। डेल्टॉइड है इसका करेक्ट आंसर,
बेशक मैंने आपको यह किया है, आगे चलते हैं। Which of the following nerve supplies the small muscles of the hand? ओके ये वाला क्वेश्चन आपका, सॉरी मैंने डिस्प्ले किया ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स प्ले द स्मॉल मसल ऑफ द हैंड। अगर आपसे नर्व्स पूछी जाएं तो दो नर्व्स हैं, एक मीडियन नर्व है, एक अल्नर नर्व है। थिनार मसल्स और दो लंबराइकल्स जो है ये मीडियन नर्व से होते हैं, बाकी सारे इंट्रोशिया और दो लंबराइकल्स और हाइपोथिनार मसल अल्नर से होते हैं। तो अब सिर्फ अल्नर नर्व और सिर्फ मीडियन नर्व करेक्ट आंसर नहीं होगा, बिकॉज वो दोनों आधे आधे हाथ को सप्लाई कर रहे हैं। A good answer would be here will be anterior rami of T1, जो आपका C8 और T1 बेसिकली T1 डर्माटोम मायोटोम जो है ना वो सारे मसल्स को सप्लाई कर रहा है थ्रू मीडियन एंड अल्नर नर्व। सो बेटर आंसर वुड बी दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा ये है, ये क्वेश्चन तकरीबन 8-9 टाइम्स रिपीट हुआ है। अभी हमारे पास टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, द मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिकुलम इज व्हिच सेक्शन? फ्लेक्सर रेटिकुलम क्या है? It is the structure that is a band of connective tissue that runs to the anterior aspect of the wrist और that runs on the anterior aspect of the wrist। और ये क्या करता है, ये जो यहाँ से टेंडन गुजर रहे हैं उनको कवर कर रहा होता है और उनको बो स्ट्रिंगिंग से बचा रहा होता है। यहाँ जो आपने एक क्वेश्चन जोर से करना है, एक तो आपको कार्पल टनल का पता हो, कार्पल टनल में से चीजें कौन कौन से गुजर रही हैं वो आपको अच्छी तरह पता हो, और दूसरा आपको जिसमें यहाँ अटैचमेंट्स पूछे, पहले अटैचमेंट्स पे आ जाते हैं। इसकी जो इस साइड के अटैचमेंट्स हैं इस तरफ के दो कार्पल बोन्स पे होगा लेटल मीडियल वाले, और लेटल वाले पे लेटल कार्पल बोन्स पे होगा। आपसे पूछा गया मीडियल अटैचमेंट्स क्या है, तो मीडियल अटैचमेंट जो है वो उसकी पिसिफॉर्म हुक ऑफ हेमेट पे होगा। तो ऑप्शंस के अंदर पिसिफॉर्म का आंसर दिया हुआ है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। और इससे की कार्पल बोन्स कौन सी है, अगर लेटरल आपसे पूछा जाता है तो आपको स्केफॉइड, स्केफॉइड लेना, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, सो ट्रेपेजॉइड, तो स्केफॉइड एंड ट्रेपेजॉइड जो है आपके इस सेट का आंसर है। स्केफॉइड, लुनेट, ट्रैक्यूट, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ठीक है। स्केफॉइड एंड ट्रेपेजॉइड लेटरल एस्पेक्ट का आपका आंसर होता है। तो और बाकी यहाँ से और सवाल क्या आएंगे, कार्पल टनल, इसके नीचे अगर नर्व ट्रैप हो जाए तो मीडियन नर्व, फिर आगे मीडियन नर्व की इंजरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ सवाल आएगा इसके नीचे टेंडन कौन से हैं, फ्लेक्सर ड्यूटरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर ड्यूटरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये वाले सवाल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पिछले पेपर्स में कोई 8-9 टाइम्स रफली आया है पिछले 2 सालों में। व्हिच नर्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन द फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस? अच्छा, अब सिर्फ आपसे ये वाली बात की है तो अब इसमें एक से ज्यादा नर्व्स आ जाएंगी। अगर आपकी सर्जिकल नेक के पास कोई इंजरी हो तो एक्सिला, एक्सिलरी नर्व, अगर शाफ्ट की इंजरी हो तो रेडियल, और अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल की इंजरी हो तो अल्नर। तो इसमें यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप इसको पिक कर लेंगे एक्सिलरी, रेडियल, अल्नर। बट मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आपको पता हो अलग अलग से कि रेडियल नर्व जो है वो शाफ्ट की इंजरीज में डैमेज होती है, अल्नर नर्व जो है मिडिल एपिकॉन्डाइल की इंजरी में डैमेज होती है, और जो सर्जिकल नेक के इंजरी में एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, यहाँ आते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन आपका 8-9 टाइम्स रिपीट हुआ है। फॉलोइंग इंजरी टू द स्केफॉइड बोन द पेशेंट इज एक्सपीरियंस हेमरेज एंड डिस्कम्फर्ट ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? स्केफॉइड बोन, स्केफॉइड बोन सबसे पहली आपकी कार्पल बोन है, मोस्ट लिटरल बोन ऑफ द प्रोक्सिमल रो, और इसकी जो सप्लाई जो है वो होती है रेडियल नर्व से। अब यहाँ आपको जो रेडियल आर्टरी से, सॉरी, तो इसकी जो इसके ऊपर ब्लीडिंग होगी वो रेडियल आर्टरी के थ्रू होगी। यहाँ आपके सवाल इसलिए भी आएगा, स्केफॉइड जो है बोन जो है आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का फ्लोर बना रही है, और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के फ्लोर के अंदर भी जब ये डैमेज होता है तो यहाँ होता है। यहाँ एक और क्वेश्चन ये है कि जब रेडियल आर्टरी के डैमेज होता है, स्केफॉइड बोन इज द बोन दैट गोज टू एवास्कुलर नेक्रोसिस। स्केफॉइड बोन का अगला क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि अगर ये डैमेज हो तो नर्व कौन से डैमेज होगी, देन नर्व विल बी अफेक्टेड इन द कार्पल टनल, सो मीडियन नर्व विल बी डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंपिंग टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका रफली 8-9 टाइम्स रिपीट हुआ है। अ शोल्डर सेपरेशन इन लेटरल
end of the clavicle displaces into the upper portion of the acromion, which is probably due to the injury of. अब यहाँ आपको पता हो कि कौन सा लिगामेंट है जो कि क्लेविकल के उस एंड को सबसे अच्छा रोक के रखता है। अच्छा, अब यहाँ ना जो क्लेविकल का लेटरल एंड है ना, उसको सबसे स्ट्रांगली रोक के रखता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, और सॉरी कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, और उसके मीडियल एंड को जोड़ रोक के रखता है स्टेर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। सो अगर ये वाला लिगामेंट ब्रेक हो जाए देन क्लेविकल मूव्स, और फिर वो मूव करके एक्रोमियन के ऊपर आ जाए। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो है वो कोराकॉइड और एक्रोमियल के दरमियान बहुत, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट तो कोराकॉइड और एक्रोमियल के दरमियान है। तो क्लेविकुलर एक्रोमियल कुड हैव बीन अ बेटर आंसर, बट वो ऑप्शंस में नहीं है, तो वी विल मूव टू दैट। बाय द वे वो भी बेटर आंसर शायद ना होता, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके कोरेको क्लेविकुलर से ही आ रही है, बेशक वो दोनों उसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 136। अगेन मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, आई विश आई कैन, बट टाइम कंस्ट्रेंट्स आपको अलाउ नहीं करती इस चीज को, तो मैं इसमें आगे चलता हूँ। विच नर्व इज मोस्ट कॉमनली हार्वेस्टेड फॉर यूजिंग एज अ ग्राफ्ट इन सर्जिकल प्रोसीजर्स। अपर लिम्ब का सवाल है, अपर लिम्ब के सवाल, अब लोअर लिम्ब का सवाल आ गया अपर लिम्ब में। चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। दो नर्व्स अपर लिम्ब की डिस्कस की हैं, बेसिलिक सेफेलिक सुपरफिशियल, एंड दो नर्व लोअर लिम्ब की हैं। मोस्ट कॉमनली ग्रेट सेफनेस वेन ऑफ द लोअर लिम्ब जो है वेनस ग्राफ्ट के यूज होते हैं, स्पेशली जब आपकी कैबिज सर्जरी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 99। ये क्वेश्चन हमारा 7-8 टाइम्स रिपीट हुआ है। और a patient fell on an outstretched hand, resulting in pain and trauma to the wrist, accompanied by their mother. X-ray reveals बस ये थोड़ा रिफ्रेजिंग के अंदर कहीं गलत हो गया, accompanied by their mother का कोई ऐसे बहुत रोल नहीं है। खैर, a patient fell on an outstretched hand, resulting in pain and trauma to the wrist. X-ray reveals a fracture of the anatomy of the snuff box, which is the most commonly bone fracture. Anatomy of the snuff box में यही लेटल वाले दो बोन्स हैं, तो यहाँ आपको पहली वाली बोन्स के फॉइड का होगा और इसी का एवास्कुलर नेक्रोसिस होगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। ये क्वेश्चन भी 7-8 दफा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज अ swelling on the front of the arm, tingling of the lateral finger, but sensation over the thenar eminence is preserved. अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग बात हो गई, विच इज द मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। अब उसको अफेक्टेड यही वाला एरिया हो रहा है, 3.5 फिंगर्स हो रही हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो ये दोनों चीजें थिनार मसल्स और ये दोनों मीडियन नर्व्स हो रहे हैं, तो मीडियन नर्व शुड बी एन आंसर, लेकिन उसने कहा थिनार मसल नहीं होगा। तो मीडियन नर्व को हैंड में घुसने से पहले यहाँ एक सुपरफिशियल ब्रांच देता है जो अलग से आके क्यूटेनियस प्लाई देती है, और बाकी क्यूटेनियस प्लाई दे जाती है, और तो ये वाला एरिया खास तौर पे एटलीस्ट प्रोक्सिमल एरिया। सो the question should possibly should have proximal would have been a betterly placed statement, लेकिन अगर सिर्फ क्यूटेनियस हो रहा है, स्पेशली पाम एरिया के अंदर हो रहा है, तो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व होगा। आपकी जो मस्कुलर ब्रांच है, इट हैज अवॉइडेड द इंजरी। नेक्स्ट आप किस लिए मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी 5-6-7 दफा आया हुआ है। When experiences acute arm pain after lifting the heavy load, upon examination there is a swelling in the upper forearm muscle associated with lateral tuberosity. Upper arm would have been a better statement, but upper ये बेसिकली आर्म की बात हो रही है। रेडियल ट्यूबरोस्टी पे एक ही मसल इंसर्ट हो रहा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन। अगर आपने मसल अटैचमेंट्स पढ़ी हुई है, बाइसेप ब्रेकाई would be the right answer here. So biceps brachii would be the right answer. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी लेकिन हमारे 6-7 दफा आया हुआ है। विच मूवमेंट वुड बी इंपेयर्ड ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंजरी इन रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव जो है आपका ह्यूमरस के बैक पे है। रेडियल ग्रूव जो है मीडियल एंड लेटरल हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स के दरमियान है, और इसमें एक नर्व और एक आर्टरी चल। नर्व इज रेडियल नर्व एंड आर्टरी इज प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अब रेडियल नर्व जब डैमेज होगी तो क्या होगा, अब ये देखिए इस तरह स्टेप वाइज अब आगे चलेंगे। इसमें लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट आ जाएगा, रिस्ट ड्रॉप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोन, मैं एक लेट मी पुट इट हियर। अब आपका नेक्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, पेशेंट इज अनेबल टू, सॉरी, विच बोन इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स से 3 बोन्स हैं जो कि ज्यादा नजर आती हैं, स्किफॉइड, लुनेट, पिसिफॉर्म और ट्राइक्यूट्रियम। स्किफॉइड, लुनेट, ट्राइक्यूट्रियम, फिर पिसिफॉर्म जो है ट्राइक्यूट्रियम के ऊपर पड़ी होती है। तो 3 बोन्स लाइन में ज्यादा हैं, तो लुनेट उनके दरमियान। तो इसके लिए हम एक निमोनिक यूज करते थे, सोफिया लोरेन, टिंडे बगा, टिंडे दरे कच्चे,
आई नो इट्स अ लिटिल बट आपको कोई भी निमोनिक याद आता हो, यू शुड नो द क्वेश्चंस या एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल वाज, ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 दफा आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। इंडिविजुअल वाज स्टक ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ रेस्टोरेंट, ये इस जगह पे, यहाँ ना 7 कंपार्टमेंट्स होते हैं। मैं आपको इंकरेज करूंगा बुक खोल के इनको पढ़ लीजिए। While passing through the second compartment, while which tendon may sustain damage while passing through the second compartment. तो बेसिकली पहले कंपार्टमेंट में से आपके वो लग रहे होते हैं, इसके पूरा मेरे माइंड से सेकंड कंपार्टमेंट से एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस होते हैं। तो ये आपके सेकंड कंपार्टमेंट में होंगे। पहले कंपार्टमेंट में मुझे भी थोड़ा जहन में माइंड में आ जाएगा, तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके 7 कंपार्टमेंट जरूर देख लीजिएगा। ये सवाल रिपीट हो रहा है, ये मैं रिपीट जब मैं आपको कहता हूँ कि रिपीट हो रहा है तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट का रिपीट होना जरूरी नहीं है। आप इससे कोई रिपीट का मतलब ये भी है कि आपको 3 का आ जाए कि थर्ड कंपार्टमेंट में कौन सा है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में कौन सा है। आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ जाएगा कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस के साथ दूसरा टेंडन कौन सा चल रहा है। चलें, लोअर लिम्ब का 2 और क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगर 2-3 और क्वेश्चंस करते हैं आपके कोई क्वेश्चंस हो अपर लिम्ब के तो फिर आप कीजिएगा, फिर हम लोअर लिम्ब पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये वाला है। A patient visits an outpatient department complaining of inability to shrug her shoulders. Inability to shrug her shoulders, ये वाला फंक्शन है ट्रेपीजियस का। Which nerve is most likely responsible for this deficit? आप मसल आपको पता चल गया ट्रेपीजियस है, तो लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो होगा उसका इसकी नर्व सप्लाई होगी एक्सेसरी स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नंबर 11 विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, मोस्टली आपके बार बार सवाल ये वाले आ रहे हैं नर्व इंजरीज के। नेक्स्ट है द इंजरी टू द अल्नर नर्व एट द लेवल ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल विल रिजल्ट इन। अल्नर नर्व अगर यहाँ डैमेज हो जाएगा तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें ना बाय द वे यहाँ 2 आंसर्स ठीक है। क्लॉ हैंड भी रिलेटिवली ठीक आंसर है, हाइपोथेनार वेस्टिंग हो जाएगी। अच्छा यहाँ देखिएगा, जब मीडियन नर्व डैमेज होता है ना तो आपकी इन फिंगर्स का क्लॉ हैंड होता है। इसकी डिटेल क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अगर इसकी डिटेल में गया, अगर जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने 15-20 मिनट आपके खा जाने हैं, तो मैं आपको रेफर करूंगा अपने लेक्चर्स पे। आप यहाँ हमें कमेंट करें, मैं आपको अपने लेक्चर्स के एक्सेस दे दूंगा। अगर आपको ट्रायल वर्जन भी चाहिए आपको ट्रायल वर्जन दे दूंगा फॉर पार्ट 1 लेक्चर्स, उसमें मैंने तसल्ली से डिस्कस किया। खैर मैं कट टू द चेस, ये वाली 2 फिंगर्स का जो है आपका इंजरी, ये आपको मीडियन नर्व इंजरी में क्लॉ हैंड होता है, इसको कहते हैं मीडियन क्लॉ हैंड। इन 2 फिंगर्स का जो क्लॉ हैंड है वो अल्नर की इंजरी में होगा, अल्नर क्लॉ हैंड। क्लम्पकी स्पाल से लोअर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर ये आपको फुल क्लॉ हैंड होगा। तो अब सिर्फ क्लॉ हैंड लिखा हुआ है तो वो विल कंसीडर इज कंप्लीट क्लॉ हैंड, तो उसको हम सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे। हाइपोथेनार वेस्टिंग को हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे। तो हाइपोथेनार वेस्टिंग ये वाले मसल जो कि लिटिल फिंगर को जा रहे हैं, एबडक्टर, फ्लेक्सर एंड ओपनंस, डिजिटी मिनिमी, ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं इससे सप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट, a young woman presents with a numbness and tingling sensation accompanied by color changes in her arm. ये मजे का क्वेश्चन है। ओह सॉरी, मैंने आपके लिए डिस्प्ले किया ही नहीं। लेट मी डू दिस। अब ये वाला क्वेश्चन है, यंग वुमन, ये क्वेश्चन कितनी दफा आया हुआ है, 4-5 दफा आया हुआ है। So presents with a numbness and tingling sensation accompanied by color changes in her right arm. There is no muscular wasting of introtia, but she exhibit altered sensation of T1 termatome. अच्छा, अब इसमें इसको कलर चेंजेस का मतलब है वस्कुलर इश्यूज भी आ रहे हैं, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब है इसको नर्वस इश्यूज भी आ रहे हैं। और नर्वस इशू किस जगह के आ रहे हैं, देखें मस्कुलर जो सप्लाई है बताया हुआ इंट्रोशिया T1 और सेंसेशन इन T1 डर्मेटोम। तो इन शॉर्ट आपका लोअर रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस अफेक्ट हो रही है और आपके आर्टरीज अफेक्ट हो रही है। किस सिंड्रोम के अंदर दोनों अफेक्ट होते हैं, जब आपका एक्स्ट्रा रिब हो, जब आपकी सर्वाइकल रिब हो C7 वाली, तो राइट सर्वाइकल रिब, तो ये वाला केस है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका फर्स्ट रिब T1 से निकलने के बजाय C7 से निकलती है, तो जो निचली वाली चीजें हैं जो फर्स्ट रिब के ऊपर से क्रॉस कर रही होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं और उनके अफेक्ट होने से ये वाले इश्यूज आते हैं। तो लोअर लिम्ब के क्वेश्चंस आते हैं। लोअर लिम्ब के क्वेश्चन जाने से पहले चलिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करते हुए एक और क्वेश्चन, चलिए मैं यहाँ आई विल, इट्स अ गुड टाइम टू टेक अ ब्रेक है, तो आई विल टेक अ ब्रेक है। अब बिफोर गोइंग एनी फर्दर, आप में से अगर कोई फेसबुक पे हैं या आप गूगल मीट में हैं, if you have any question or you have any query regarding upper limb, आप पूछ लें, डिस्कस कर लें। आई विल टेक 2 मिनट ब्रीदर
और फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द लोअर लिम्फ। सो द फ्लोर इज योर्स। आपने चैट में मेंशन करना हो चैट में मेंशन कर दें, कमेंट्स में मेंशन करना हो कमेंट्स में मेंशन कर दें, और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर इंशाल्लाह। Okay, then inshallah, see you in the next session. Till then, good night or good luck for your examination. Please do contact us with any of our social media handles, our phone numbers, and emails. Anywhere you want, feel free, and do download the MedEd application. Inshallah, see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.